हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका अध्याय 2 है यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो बेटा, इस अध्याय में जो आपको प्रश्नावली 2B दे रखे हैं, तो बेटा प्रश्नावली 2B में आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 34 से हल समझेंगे। अगर बेटा आप पिछली वीडियो बेटा देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे बेटा आपको एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बेटे इस टाइटल के अंदर आप प्रवेश करेंगे, आपको अध्याय 2 का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटा प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्नों का हल आपको हर वीडियो में समझाया गया है। आप बेटा प्रत्येक वीडियो में जाकर भिन्न भिन्न प्रश्नों का हल बेटा अच्छे से समझ सकते हैं। बेटे पिछली वीडियो को देखना नहीं भूलना है, आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से हर टॉपिक को बेटा अच्छे से क्लियर करना है। बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 34 से हल समझेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बेटा प्रश्न नंबर 34 हमसे कहता क्या है, हमसे कहता है x का मान निकालिए। हमें बेटा यहाँ पे x का बेटा मान निकालना है। यहाँ पे दे रखे हैं सेक इनवर्स x बटा a माइनस सेक इनवर्स x बटा b बराबर सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a। ये बेटा आपका क्वेश्चन था। इस पूरे क्वेश्चन को बेटा मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे बेटा हमने एक बार सोल्यूशन में बेटा हमने यहाँ पे उतारा हुआ है। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये सेक है, सेक को हम कॉस में बना लेंगे क्योंकि बेटा सेक का तो कोई फार्मूला है नहीं। तो सेक को बेटा जब कॉस बनाओगे तो सेक का अपोजिट बेटा कॉस होता है। तो बेटा जैसे ही बेटा सेक को कॉस बनाओगे तो नीचे अगर आपका ए है तो बेटा ए आपका ऊपर चला जाएगा, एक्स आपका नीचे आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है बेटा, यानी कि हर अंश हो जाएगा, अंश हर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर भी क्या करेंगे, कास इनवर्स b बटा एक्स कर देंगे। अब बेटा इस b के नीचे एक मानेंगे, a के नीचे एक मान सकते हैं। तो बेटा सेक का जब बेटा आप करेंगे तो आप लिखेंगे कास इनवर्स 1 बटा b हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे कास इनवर्स 1 बटा a हो जाएगा। अब बेटा इसमें आप फार्मूला लगा देंगे और बेटा इसमें लगा देंगे। तो बेटा फार्मूला लगाने से पहले एक काम करते हैं, ए वाले पदों को ए तरफ कर लेते हैं, बी वाले पदों को बेटा बी तरफ कर लेते हैं। यानी कुछ इस प्रकार से बेटा कास इनवर्स ए बटा एक्स, यहाँ पे कास इनवर्स 1 बटा ए, इसको इस साइड लाएंगे तो ये बेटा आपका कास इनवर्स 1 बटा ए प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, कास इनवर्स 1 बटा बी, कास इनवर्स बी बटा एक्स को उधर ले जाएंगे तो ये बेटा आपका बनेगा कास इनवर्स बी बटा एक्स बनेगा। ठीक, अब बेटा आप क्या करेंगे, दोनों ओर फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला बेटा आपको कौन सा लगा देना है, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई। इसका सूत्र होता है बेटा, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा होता है और फिर आपका होता है इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला आपको लगा देना है। यानी अगर प्लस है तो माइनस वाला लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस लगाते। अब इन दोनों में यानी LHS और RHS दोनों तरफ आपको बेटा इस सूत्र को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या है, कास इनवर्स है तो यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे कास इनवर्स, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, आप ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे x और y है तो यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपको ये फार्मूला लगाना है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, हाँ देखिए बेटा इन दोनों में फार्मूला अप्लाई करो। तो बेटा यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे बेटा आप क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, उन्होंने एक्स वाई लिखा है तो बेटा आप क्या करेंगे, एक्स वाई लिखेंगे। तो ए के स्थान पे यानी एक्स के स्थान पे ए बटा एक्स है, यहाँ पे बी के स्थान पे यानी वाई के स्थान पे 1 बटा ए, इन दोनों में लगा रहे हैं। फिर वहाँ पे माइनस का निशान, आप माइनस लगा देंगे। उन्होंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे बेटा इन दोनों में एक्स के स्थान पे 1 बटा एस, सॉरी ए बटा एक्स हो जाएगा। तो ए बटे एक्स कर देंगे, लेकिन यहाँ होल ऑफ स्क्वायर तो होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार इनटू वहां पे 1 माइनस वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे बेटा आप क्या करेंगे, 1 माइनस 1 बटा ए का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे बराबर लगा देंगे। आगे देखिएगा, ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए,
फिर वहां पे क्या है बेटा, कास इनवर्स है, आप कास इनवर्स लिख देंगे। उन्होंने आपको एक्स वाई लिखा है, आप लिखेंगे 1/b, यहाँ पे बेटा b/x। वहां पे फिर क्या किया, 1 - x², तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 - 1/b। देखिए कुछ इस प्रकार से 1/b का होल ऑफ स्क्वायर, वहां पे 1 - y², तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - b/x और पूरे का कर देंगे होल ऑफ स्क्वायर। क्या इतनी बात आप समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए होंगे। एक बार हम समझा देते हैं। x और y में ये फार्मूला, यहाँ पे a/x 1/a, इन दोनों में ये फार्मूला, इस सूत्र के बेस पे लगाना है। यहाँ पे इन दोनों में आपको ये फार्मूला। अब देखो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स 1/x माइनस, यहाँ पे रूट लगा देंगे, यहाँ पे 1 - ये वाला स्क्वायर a पर आएगा तो a²/x²। यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये वाला स्क्वायर 1 पर आएगा, कोई मतलब नहीं, a पर आएगा तो बेटा a² बनेगा। अब आगे देखिएगा, बराबर यहाँ पे एक काम करते, कास इनवर्स इधर है, कास इनवर्स इधर है, दोनों तरफ का बेटा कास इनवर्स हट जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। बराबर यहाँ पे 1/ आपका x बनेगा, यहाँ पे रूट लगा देंगे, यहाँ पे 1 - 1/ आपका बनेगा b², यहाँ पे क्या बनेगा 1 - b²/x² बनेगा। ब्रैकेट आप लगा सकते हैं, ना लगाइए तब भी आपका सही माना जाएगा, ये कि स्टेप कम हो जाएंगे। देखिएगा कास इनवर्स हट गया, 1/x लिखेंगे, ये ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 1/x लिख देंगे, ये भी हमने इस प्रकार से किया। अब ये 1/x इधर प्लस में है, ये भी प्लस में है और बीच में बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अगले स्टेप में आपका आ जाएगा माइनस, गुणा कर देंगे इस प्रकार से कुछ, तो यहाँ पे बनेगा x² - a²/x² बनेगा। यहाँ पे इंटू लगा देंगे, यहाँ पे a² - 1/a² बराबर माइनस b² - 1/b²। यहाँ पे क्या करेंगे x² - b²/x², माइनस माइनस दोनों तरफ का कैंसिल हो जाएगा। ठीक बेटा, अब देखिए दोनों ओर अगर हम वर्ग करते हैं, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। और जब बेटा वर्ग करेंगे तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए इसके आगे हम आपको हल समझाते हैं, देखिएगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, सूत्र पे पूरा आपको सवाल दे रखे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही बेटा आप वर्ग करते हैं तो रूट इस ओर का रूट इस ओर का रूट हट जाएगा, तो यहां पे आपका बेटा आ जाएगा, ध्यान दें, x² - a²/x² आ जाएगा। यहां पे क्या करेंगे इंटू, यहां पे आपका ब्रैकेट लगा दीजिए, ऊपर a² - 1 आपका a² बराबर लगा दीजिए, यहाँ पे b² - 1, इधर इस साइड में x² - b² पूरे पर बटा लगा देंगे, तो इसके बटे में आपको b² दे रखे थे, इसके बटे में x²। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ये रूट दोनों ओर के रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x² - a² x², a² - 1/a², b² - 1/b², x² - b²/x²। ठीक, नीचे का मिटाल रहे हैं। अब बेटा आप क्या करेंगे, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बेटा ऊपर आप गुणा कर लीजिए। कैसे, देखो x² की गुणा हम a² से करेंगे, तो आपका बनेगा x² a², x² की गुणा 1 से करेंगे तो x², a² की गुणा a² से तो a की पावर 4, माइनस माइनस प्लस a², पूरे पर बटा लगा के बटे में a² कर देंगे, बराबर b² की गुणा करेंगे तो b² x² बनेगा, b² की गुणा b से करेंगे तो b की पावर 4,
यहाँ पे -1 की गुणा x से करेंगे तो -x² माइनस माइनस प्लस b² बटे में यहाँ पे क्या करेंगे b² कर देंगे। अब आप यहाँ पे कैची गुणा कर दीजिए, b की गुणा यहाँ पे होगी तो ये आपका बेटा बनेगा b² x² a², b² की गुणा x² से करेंगे तो b² x², b² की गुणा a की पावर 4 से करेंगे b² a की पावर 4, b² की गुणा a² से तो b² बेटा a²। अब यहाँ पे a² की गुणा इन सब से होगी तो a² b² x², यहाँ पे b की पावर 4 से करेंगे a² b की पावर 4, यहाँ पे x² से करेंगे तो a² x² प्लस a² b²। समझ में आया नहीं आया? देखिए b² की गुणा इन सभी पदों से करेंगे, a² की गुणा इनसे सबसे कर देंगे। अब देखिएगा बीच में बराबर है, ये बेटा b² x² a², ये भी सेम कैंसिल हो जाएगा, सेम चिन्ह के हैं, और बेटा b² a² ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे एक काम करते हैं, स्क्वायर वालों को स्क्वायर तरफ, a की पावर 4 यानी कि चर को एक तरफ कर लीजिए, यानी x वालों को एक तरफ, देखिए दाएं बाएं करते हैं। यहाँ पे a² x² ये माइनस का इधर लेकर आओगे तो प्लस का हो जाएगा। शुरुआत में प्लस निशान लगाते नहीं है, ये तो माइनस का ही है तो b² x²। यहाँ पे क्या बेटा b² a की पावर 4 माइनस का है, इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो ये आपका प्लस का, ये तो बेटा माइनस का ही है। अब कॉमन ले लो, इन दोनों में आपका कॉमन है x² ब्रैकेट में a² b², इसमें कॉमन आपका बताएं क्या है b² a², तो यहाँ पे a 4 है तो 2 बचेंगे, यहाँ b 4 है तो b 2 बनेंगे, पूरा कैंसिल हो गया। अब x² बराबर a² b², दोनों ओर के पावर हटेंगे तो प्लस माइनस आपका आंसर आ जाएगा ab। तो प्रश्न नंबर 34 में हमें x का मान निकालना था और बेटा x का मान हमें प्राप्त हुआ है ab। स्क्वायर जब भी हटता है तो प्लस माइनस का सिंबल लगाते हैं। आई होप कि प्रश्न नंबर 34 का आप हल समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। अब प्रश्न नंबर जो 35 है ये लास्ट है, इसका हल समझते हैं, फिर अगली क्लास में बेटा प्रश्नावली 2C के प्रश्नों का हल बेटा हम लोग समझेंगे। हमसे कहते हैं हल करना है, पहले क्वेश्चन उतारें। tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स 3x। तो tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स यहाँ पे 3x दे रखे हैं। हमसे कहते हैं इसे हल करना है, हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो एक बार क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन में उतारते हैं। देखिएगा tan इनवर्स x माइनस 1 tan इनवर्स x tan इनवर्स x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स 3x कर देंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात करना है। tan इनवर्स x प्लस 1, tan इनवर्स x प्लस का उस साइड ले जाओ 3 की तरफ तो आपका ये बेटा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब बेटा आप इसमें सूत्र अप्लाई करो, सूत्र लगेगा इसमें एक तो इसमें प्लस वाला लगेगा, इसमें माइनस वाला लगेगा। तो मैं दोनों सूत्रों को यहां पे लिख रहा हूं, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस आप क्या करेंगे एक्स वाई कर देंगे। इसी प्रकार से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला आप लगा देंगे। इन दोनों में प्लस वाला, इसमें माइनस वाला। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स कर देंगे x प्लस वाई, तो x के स्थान पे x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, 1 माइनस एक्स वाई तो x माइनस 1 और गुणे में x प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें नीचे वाला फार्मूला
tan इनवर्स x माइनस वाई, तो यहाँ पे 3x माइनस एक्स, वहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई, तो 3x गुणे x हो जाएगा। tan इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा x माइनस एक प्लस x प्लस एक, यहाँ पे x प्लस वन एक्स माइनस वन, ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा x स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन ये वाला माइनस बेटा अंदर जाएगा यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट किया है मैंने, बराबर 3x में से एक x जाएगा तो आपका 2x बचेगा। यहाँ पे 3x की गुणा x से करेंगे 3x स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2x बटे एक एक दो, 2 माइनस आप x स्क्वायर लिखेंगे 2x और बटे 1 प्लस 3x स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब 2 की तरफ आप 1 लाएंगे, 3x स्क्वायर की तरफ x स्क्वायर लेकर जाएंगे, प्लस हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1 आएगा, 3 और x स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर होता है। x स्क्वायर बराबर 1/4, 1/2, यानी कि स्क्वायर x का स्क्वायर हटेगा, 1/4 के ऊपर आएगा, तो 4 का आपका 2 निकलता है, यानी कि 1/2। और बेटा जब इसका स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो रूट लगेगा, तो रूट में 4 का 2 निकलेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस हम 1/2 लिख सकते हैं। तो बेटा ये प्रश्न नंबर आपको यहाँ पे, ये जो प्रश्न नंबर आपको यहाँ पे दे रखे थे, ये आपको प्रश्न नंबर बेटा 35 दे रखे थे। क्या दे रखे थे, प्रश्न नंबर 35 दे रखे थे। तो बेटे यहाँ पे प्रश्न नंबर 35 में हमको हल करना था, तो हमें हल करने पर x का मान प्लस माइनस 1/2 हमें प्राप्त हुआ है। तो बेटे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटे अंत में एक बार फिर कह रहे हैं, बेटा आज की जो हमारी क्लास थी वो प्रश्नावली 2B में जो दिए गए प्रश्नों की थी। इसमें प्रश्न नंबर 34 और प्रश्न नंबर 35 जो दिया था उसका हल बेटा आज मैंने आपको समझाया है, और मैं उम्मीद भी करूंगा मेरे द्वारा समझाया गया सलूशन आपको अवश्य समझ में आया होगा। अब बेटा यानी प्रश्नावली 2B में आपको टोटल 35 प्रश्न दे रखे थे। कितने, टोटल आपको 35 प्रश्न दे रखे थे। मैंने प्रश्नावली 2B के सभी प्रश्नों का हल बेटा मैंने आपको समझा दिया है। बेटा अगली क्लास में प्रश्नावली 2C के प्रश्नों का हल बेटा हम लोग समझेंगे। तो बेटा आज की क्लास में अगर दिया गया सॉल्यूशन समझ में आया हो तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस छोटे से चैनल को आपको बड़ा चैनल बना देना है। सभी प्यारे बच्चों को मिलकर अपने दोस्तों में ये जरूर बताना है कि इस चैनल पर क्लास 12 डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। ये बात आपको अपने प्रत्येक दोस्तों में बतानी है। तो बेटे मिलते हैं अगली क्लास में। प्रश्नावली 2C के कुछ नए प्रश्न होंगे, उनका हल होगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।